बिहार कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक बड़ी खबर है। 23 जून के बाद फिर होगा कैबिनेट का विस्तार। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा 23 जून के बाद। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे, 2 मंत्री बनाए जाएंगे कांग्रेस के कोटे से, और आरजेडी कोटे से अभी एक नेता कैबिनेट में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि कार्तिकेय कुमार के इस्तीफे से जगह खाली है, सुधाकर सिंह के इस्तीफे में भी कैबिनेट में जगह खाली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 23 जून के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और इसमें कांग्रेस के कोटे से 2 मंत्री बनाए जाएंगे, तो वहीं आरजेडी कोटे से भी एक नेता कैबिनेट में शामिल होगा। तारीख के बाद विस्तार भी होगा और कांग्रेस पार्टी से भी मंत्री बनेंगे, हम लोगों के 2 बनेंगे और राजद से भी बनेंगे। बिल्कुल तय हो गया। तय आपकी पार्टी से कितने बनेंगे? मेरे पार्टी से भी 2 बनेंगे। यार क्यों आप चिंतित हैं? ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, 27 जून के बाद एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें जो बैठक होने वाली है अपोजिशन की, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर उन्होंने बात कही। और जब उनसे पूछा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्योंकि जेडीयू कोटे से तो एक मंत्री पद की रत्नेश सदा ने शपथ ले ली, तो उन्होंने आज स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी से मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे जो हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि आरजेडी कोटे से भी 2 लोगों को जगह दी जाएगी और 23 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि इस पर जेडीयू काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और जेडीयू का साफ तौर पर यह कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लिहाजा अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए हैं और उन्होंने बड़ी ही बेबाक तरीके से बड़े स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि मंत्री परिषद में शामिल होने को लेकर, अपना दबदबा बढ़ाने को लेकर कांग्रेस जो है अब फ्रंट फुट पर आ चुकी है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में इस बात की नाराजगी लंबे समय से देखी जा रही है कि जितने उनके विधायक हैं और जितने लोगों ने समर्थन दिया है उस अनुसार, उस अनुपात में कांग्रेस पार्टी को मंत्री परिषद में जगह नहीं मिल सकी है। एक बात निकलकर सामने आती है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कांग्रेस कोटे से एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आज देखिए कि अखिलेश सिंह ने इशारों में अपनी बात स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रख दी है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल विस्तार में अब देरी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्योंकि अब देखिए उन्होंने टाइमिंग बता दी है कि 23 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अब अकुलाहट देखी जा रही है। और जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा साल 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं छटपटाहट देखी जा रही है कि उसका भी जनाधार बढ़े। और खास तौर पर राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार हुआ कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस में एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग जोश देखा जा रहा है। और यही कारण है कि बिहार में अगर देखा जाए तो कांग्रेस हमेशा रीजनल पार्टी के नीचे ही काम करती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने खुलकर अपनी डिमांड सामने रख दी है। अब देखने वाली बात होती है कि 23 जून के बाद कांग्रेस ने जो डिमांड रखी है, जो दावा किया है, उस दावे पर वो कितनी खरी उतरती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अंदर खाने अगर महागठबंधन में देखा जाए तो सभी पार्टियां अपना अपना दबदबा बढ़ाने को लेकर बेकरार दिख रही हैं और कांग्रेस जो है सहयोगियों के सामने लंबे समय से मुंह बंद कर रहती आई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अकुलाहट देखी जा रही है, अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर, अपना अधिकार मांगने को लेकर। बिल्कुल रितेश, और ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि गठबंधन के अंदर खिटपिट हो रही है और यही कैबिनेट विस्तार जो है इसका ही नफा और नुकसान आने वाले 2024 और 2025 के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी आपने, क्योंकि देखिए अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। और जिस तरह से महागठबंधन में अगर देखा जाए तो हालिया दिनों में जिस तरह से चाहे सहयोगी हो या विपक्ष हो उस पर निशाना साध रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए असहज करने वाली स्थिति है। क्योंकि आप देखिए कि कुछ ही दिन पहले जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को टाटा बाय बाय कह दिया, वो भी तब जब महागठबंधन की विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें राहुल गांधी तक आने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस के एक नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लंबे समय से वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कुंतल कृष्णन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। माले की अगर बात करें तो माले भी रह रहकर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाते रही है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि महागठबंधन के नेता भले ही ये दावा करें, आरजेडी जेडीयू के नेता खास तौर पर कि महागठबंधन में सारी चीजें सहज हैं, लेकिन सहज चीजें नहीं दिख पा रही हैं। क्योंकि अखिलेश सिंह की अगर बात करें लक्ष्मी, तो अखिलेश सिंह काफी पुराने, काफी सुलझे, काफी अनुभवी नेता हैं। और अखिलेश सिंह अगर बयानबाजी, अमूमन वो बयानबाजी इस तरह से करते नहीं हैं, लेकिन अखिलेश सिंह अगर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो टाइम भी बता रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा, उनकी पार्टी से कितने लोगों को उसमें जगह दी जाएगी, आरजेडी से कितने लोगों को जगह दी जाएगी, तो ये तय है कि कांग्रेस अब अपनी नई रणनीति के तहत काम कर रही है और बस उसे इंतजार है 23 जून के अपोजिशन की बैठक का। और बैठक के बाद कांग्रेस निर्णय ले सकती है कि उसकी अगली रणनीति क्या होगी, वो फ्रंट फुट पर खेलेगी या फिर वो बैकफुट, जिसके लिए बिहार में वो जानी जाती है कि रीजनल पार्टियों के अंदर वो काम करती है, दब के काम करती है, वो मुंह बंद करके काम करती है। ये सारी जो चीजें हैं वो 23 जून की बैठक पर टिकी हुई है। ठीक है रितेश, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।